गुरुजी के आशीर्वाद से जब मैंने उनके साथ व्यापारिक विदेश यात्रा के लिए अमेरिका जाने का प्रोग्राम बनाया तो गुरुजी ने अपनी मंजूरी दे दी। इस बात से मैं बहुत प्रसन्न था, लेकिन गुरुजी किसी कारणवश लोगों में व्यस्त थे। उन्होंने मुझे आदेश दिया कि मैं एयरपोर्ट पहुंचकर उनका इंतजार करूं और वो पीछे पीछे आ जाएंगे। एयरपोर्ट पहुंचकर मैंने वहां उनका फ्लाइट के उड़ने तक बहुत इंतज़ार किया और अंत में विमान में बैठ गया। विमान उड़ा और लंदन होता हुआ शिकागो पहुंच गया। शिकागो पहुंचने पर मुझे वहां एक बहुत अच्छा व्यापारिक संस्थान मिला, लेकिन उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर जीन श्वार्ट्ज ने मुझे व्यापार संबंधी बातचीत के लिए सिर्फ 30 मिनट का समय ही दिया। लेकिन 30 मिनट की मीटिंग में वे इतना प्रभावित हो गया कि हमारी बातचीत करीब 6 घंटे तक चली। वाइस प्रेसिडेंट ने स्वयं 2 बार उठकर कॉफी बनाई और मुझे और मेरे साथ जो व्यक्ति एजेंट गया था उसे भी पिलाई। उसने लगभग 4 से 5 लाख अमेरिकी डॉलर का ऑर्डर दिया और अतिरिक्त $50,000 नए टूल्स बनाने के लिए मंजूर किए, जो हमारी रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए खर्च होने थे। ये मेरे जीवन का एक अतुलनीय व्यापारिक लेन देन था। अपनी इस पहली मुलाकात का इतना अच्छा परिणाम आएगा, और वो भी अमेरिका के इतने बड़े व्यापारिक संस्थान से। मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मैं ये जानता हूँ कि मैं यंत्र कला में तो निपुण हूँ, लेकिन मैं एक अच्छा सेल्समैन नहीं हूँ। मेरा एजेंट भी इस उपलब्धि को लेकर आश्चर्यचकित था। मैंने गुरुजी को ये सब फोन पर बताया और उनसे भारत लौटने की इजाजत मांगी। अब एक दुर्घटना घटित हुई। जब मैं अपनी विदेश यात्रा समाप्त करके भारत वापस आया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं गुरुजी की हवाई यात्रा की वे टिकट, जिसका गुरुजी ने इस्तेमाल नहीं किया था, ट्रैवल एजेंट को वापस लौटा दूं। मैंने गुरुजी से उस टिकट के लिए कहा तो गुरुजी ने कहा, मैं ढूंढकर बाद में दे दूंगा। इस बीच ट्रैवल एजेंट बाकी पेमेंट और या ना इस्तेमाल की गई टिकट वापस करने के लिए जोर देने लगा। मैं दोबारा गुरुजी के पास टिकट के लिए गया और उन्होंने मुझे फिर भी टिकट नहीं लौटाई। मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं गुरुजी से बार बार टिकट लौटाने के लिए क्यों कह रहा था। तीसरी बार मैंने अपने बेटे बब्बू को गुड़गांव भेजा और वो टिकट ले आया और मैंने वे टिकट ट्रैवल एजेंट को लौटा दी। बब्बू ने मुझे बताया कि जब गुरुजी ने टिकट लौटाई तो उनका मूड ठीक नहीं था। तब तक भी मुझे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। शाम को जब मैं गुरुजी के पास गुड़गांव पहुंचा और गुरुजी को प्रणाम किया तो उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, अमेरिका का पानी लग गया तुझे। मैं अपना पक्ष रखते हुए बोला, गुरुजी मुझसे कोई गलती हुई है क्या? लेकिन उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। वो व्यक्ति जो हमारे साथ अपने व्यापारिक संबंध अधिक बनाने के लिए अति आतुर था और भारत आकर हमसे मिलना चाहता था, अचानक चुप्पी साध गया। करीब 1.5 महीने के लंबे इंतजार के बाद मैंने गुरुजी के सामने उसकी इस असाधारण चुप्पी की बात रखी। गुरुजी अपने बेडरूम में अपनी उसी प्रसिद्ध मुद्रा में बैठे थे। उनके दर्शन कर आनंद विभोर हो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी, एक पार्टी जिससे मैंने 4-5 लाख डॉलर का ऑर्डर लिया था, उसने मेरी चिट्ठियों का जवाब तक देना बंद कर दिया है और ना ही किसी तरह की कोई बात ही कर रहा है, जबकि कुछ समय पहले तक मैं बहुत उत्साहित था। गुरुजी बोले, कौन सा ऑर्डर? मैंने जवाब दिया, वही जो मैंने अमेरिका में लिया था। गुरुजी बोले, वो तो मैंने लिया था। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है गुरुजी, आप ही ने लिया था, मुझे मालूम है, लेकिन उस ऑर्डर का हुआ क्या? गुरुजी बोले, कौन सा ऑर्डर बुक किया था मैंने और कब? मैं तो वहां कभी गया ही नहीं। तुम्हारी टिकट वापस करने के साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि मैं तो अमेरिका गया ही नहीं था। मैंने कोई ऑर्डर बुक नहीं किया। गुरुजी अब गंभीर मुद्रा में थे और कठोरता उनके चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, नीचे बैठो और जवाब दो। जब तुम हवाई जहाज में अपनी सीट पर बैठे
तुम्हारी अगली वाली सीट खाली थी? मैंने याद करके उत्तर दिया, जी गुरुजी, जब तुम लंदन से शिकागो की दूसरी फ्लाइट की सीट पर थे तो भी तुम्हारी अगली सीट खाली थी? मैंने फिर उत्तर दिया, जी गुरुजी। 1 महीने बाद वापसी पर जब तुमने वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट ली तब भी तुम्हारी अगली सीट खाली थी। वॉशिंगटन से पेरिस जाते हुए भी तुम्हारी अगली सीट खाली थी। पेरिस से नई दिल्ली आते हुए भी तुम्हारी अगली सीट खाली थी। मैंने अपनी सभी फ्लाइट्स के बारे में सोचकर देखा। मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे। अविश्वसनीय, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं जानता था कि सभी फ्लाइट्स में मेरी अगली सीट हमेशा खाली रही थी। मुझे अपनी अमेरिका भ्रमण की पुरानी सारी यादें ताज़ा हो आईं। दिल्ली से लंदन, लंदन से शिकागो, शिकागो से वॉशिंगटन, वॉशिंगटन से पेरिस और अंत में पेरिस से दिल्ली तक। मेरी अगली सीट पर कोई भी नहीं था। वे हमेशा खाली ही थी और किसी और को दी ही नहीं गई थी। इससे पहले मुझे इस बात का ध्यान भी नहीं आया था। गुरुजी बोले, ओ बेवकूफ, वहां मैं बैठा था हमेशा तेरे साथ और तूने मेरी टिकट वापस कर दी और ये साबित कर दिया कि मैं अमेरिका में मौजूद नहीं था। अब मुझे सब समझ में आने लगा और मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने ये महसूस किया कि कैसे मेरी व्यापारिक मीटिंग असाधारण हुई थी और पार्टी ने मेरी सभी बातें मान ली थी, और क्यों मिस्टर जीन श्वार्ट्ज मेरी हर बात पर प्रभावित था, और क्यों मेरा एजेंट चकित रह गया जब वाइस प्रेसिडेंट ने हमारी रिसर्च एवं डेवलपमेंट के लिए $50,000 बिना किसी शर्त के देने के लिए अपनी अनुमति दी। मुझे सब कुछ याद आने लगा कि कैसे कैसे असाधारण प्रश्न उसने मुझसे किए और उन प्रश्नों के कैसे कैसे 90 तुले उत्तर मैंने उसे दिए, और उसने अपना सर हिलाकर बिना कुछ कहे उसे स्वीकार कर मुझसे बिजनेस एग्रीमेंट कर लिया। पूरी मीटिंग में उसने मेरी किसी भी बात का विरोध नहीं किया। जब मेरे एजेंट ने मेरे लिए मीटिंग का समय लिया था तो कहा था कि वाइस प्रेसिडेंट बहुत अधिक व्यस्त है और मुश्किल से केवल 30 मिनट का ही समय मिल पाया है, लेकिन वही इस मीटिंग की बातचीत को लंबा खींचते हुए 30 मिनट से 6 घंटे तक ले गया। मैं अपने आप को और अपनी योग्यताओं को अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं यहाँ सच्चे मन से कहना चाहता हूँ कि मीटिंग में हुए एक तरफा परिणाम का श्रेय उस अदृश्य महाशक्ति को जाता है जिसने मेरे रूप में विराजमान होकर वहाँ पर 6 घंटे बिताए और वे कार्य किया जो मेरे लिए असंभव था। ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये मेरा अपना निजी और व्यक्तिगत अनुभव है। ये गुरुजी हैं, गुरुजी और सिर्फ गुरुजी। वे कहीं भी चमत्कार कर सकते हैं, चाहे वे अदृश्य रूप में शिकागो में हो और या फिर शारीरिक रूप में गुड़गांव में, जैसे भगवान करते हैं।